धर्म की आलोचना करते ही बहुत से लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। जब मैं कहता हूँ इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन धर्म है, तो कई लोग मुझे धर्म की परिभाषा समझाना शुरू कर देते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि धर्म की आपकी परिभाषा कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, यदि धरातल पर उसका परिणाम सुंदर नहीं है तो आपकी सुंदरतम परिभाषा के कोई मायने नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि आप धर्म के नाम पर समाज को बरगला रहे हैं। आप धार्मिक हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके धार्मिक होने में आपकी कोई गलती नहीं है। आपको जैसा परिवेश मिला आप वैसे हो गए। आप जिस परिवार में जन्मे आपके विचार वहीं तैयार हुए, और इस तरह दुनिया को समझने तौलने की एक रेडीमेड मानसिकता आपको विरासत में मिल गई। इसमें आपका क्या दोष? लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपकी वर्तमान मानसिकता का बड़ा हिस्सा आपका धर्म तय करता है। आप किसी को नीच समझते हैं तो आपकी ये मानसिकता आपका धर्म तय करता है। आप किसी को जन्म से जहन्नमी कहते हैं तो आपकी ये सोच आपका धर्म ही तय करता है। धर्म की आपकी परिभाषा जो हो, मैं यहाँ उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें पिछले जन्मों के कर्मों की सज़ा इस जन्म के लोग भुगत रहे हैं। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें इबादतों के बदले आखिरत में हूर मिलने का झूठा ख्वाब बेचा जा रहा है। मैं उस धर्म की बात कर रहा हूँ जो परंपराओं, मान्यताओं और किताबों के आधार पर समाज की रीति, नियति, स्थिति और गति तय करता है। आप जिस धर्म की रक्षा के लिए बस्तियाँ जला सकते हैं, मैं उसी धर्म से नफरत करता हूँ। आप जिस धर्म के लिए पूरी दुनिया को तबाह करने पर तुले हैं, मैं उसी धर्म को इंसानियत का दुश्मन कहता हूँ। आप कहेंगे कि आपका धर्म तो ऐसा नहीं है, और फिर आप मुझे धर्म की एक नई परिभाषा समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अफसोस कि आपके द्वारा गढ़ी गई धर्म की सुंदरतम परिभाषा आपके काल्पनिक खुदाओं की तरह धरातल पर कहीं दिखाई नहीं देती। आप नस्ल, जाति, धर्म के आधार पर किसी से नफरत नहीं करते। आपके दिल में हर इंसान के लिए हमदर्दी है, और आप इस हमदर्दी को अपना धर्म कहते हैं, तो मैं आपके इस धर्म के साथ खड़ा हूँ। लेकिन अफसोस कि धरती पर ऐसा कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपके अंदर की ये संवेदनाएं आपके धर्म की वजह से नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी खूबसूरती है, और मैं आपके अंदर की इस खूबसूरती को इंसानियत कहता हूँ। मैं इंसानी हमदर्दी का कायल हूँ, लेकिन इंसान के अंदर छुपी हैवानियत से नफरत करता हूँ। मेरा विरोध उस धर्म से है जो ऐसे काल्पनिक ईश्वर, खुदा, गॉड की चापलूसी करता है, जो आजमाइश के लिए या अपने मज़े के लिए लोगों को गुर्बत और जुल्म सहने पर मजबूर करता है। ईश्वर, अल्लाह, गॉड पर आधारित ऐसे तमाम धर्म एक इंसान का दूसरे इंसान के लिए पैदा होने वाली संवेदनाओं को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए मैं ऐसे तमाम खुदाई धर्मों को इंसानियत का दुश्मन मानता हूँ। किसी भी धर्म के 3 स्वरूप होते हैं। पहला उसकी फिलॉसफी यानी दर्शन शास्त्र, दूसरा उस धर्म के कर्मकांड, और तीसरा उस धर्म के मानने वालों की मौजूदा आर्थिक स्थिति। इस पैमाने पर सबसे पहले मैं इस्लाम की बात कर लेता हूँ। इस्लाम में दर्शन के नाम पर कुरान और हदीसों की घिसी पिटी रवायतों के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। अल्लाह, मोहम्मद और कुरान के इर्द गिर्द ही इस्लाम का पूरा भ्रमजाल तैयार किया गया है। मोहम्मद ने जो कहा वैसी ज़िंदगी जीना और जन्नत में इठलाती तिरछी नज़रों वाली हूरों की हसरत लिए मर जाना, बस यही इस्लाम का दर्शन है। 5 वक्त की नमाज, 30 दिन का रोज़ा, जीवन में एक बार हज और कमाई का 2.5% ज़कात, ये इस्लाम के अनिवार्य कर्मकांड हैं। इसके अलावा मिलाद, हकीका, कुर्बानी और उर्स, ये सभी ढकोसले भी अलग अलग फ़िरक़ों में इस्लामिक कर्मकांडों का ही हिस्सा हैं। किसी भी धर्म की फ़िलॉसफी और उसके कर्मकांडों का धरातल पर परिणाम क्या है, इस बात का अंदाज़ा उस धर्म को मानने वाले लोगों की वर्तमान स्थिति को देखकर लगाया जा सकता है। इसी परिणाम से उस धर्म की मौजूदा स्थिति तय होती है। मुसलमानों की दशा भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में हम देख सकते हैं। तीनों मुल्क गुर्बत का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की होड़ में शामिल हैं। आप कहेंगे कि सऊदी अरब भी तो धर्म पर चलता है, वो तो गरीब नहीं है। तो जनाब, सऊदी अरब जैसे देशों की बात अलग है, क्योंकि सऊदी अरब
धर्म का सौदागर है। उसने इस्लाम नाम के नशे का ईजाद किया है। वो पूरी दुनिया में इस नशे का व्यापार कर रहा है और आपको आखिरत का नशा बेचकर खुद मंगल पर निकलने की तैयारी में लगा है। इसलिए आप खुद की तुलना सऊदी अरब से तो न ही कीजिए। ये तो हुई इस्लाम की बात। अब धर्म के 3 पैमानों के आधार पर हिंदू धर्म को भी तौल कर देखते हैं। आमतौर पर मैं हिंदू धर्म की बात नहीं करता, क्योंकि मैं समझता हूँ जो जिस धर्म में पैदा हुआ वो उसी धर्म की आलोचना करे तो बेहतर है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग मुझे हिंदू धर्म की पोल खोलने पर भी मजबूर कर देते हैं। 2 दिन पहले अंकुर चतुर्वेदी जी ने मुझे कॉल किया था। ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। मैं अंकुर जी से कहना चाहता हूँ, कृपया मुझे धर्म की परिभाषा ना समझाइए, बस इतना बता दीजिए कि आपके धर्म की फिलॉसफी कितनी वैज्ञानिक और मानवीय है। कृपया अपने दर्शन शास्त्र की विशालता का बखान भी ना कीजिएगा। आपका दर्शन शास्त्र कितना बड़ा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं, बल्कि मुझे ये जानना है कि आपके दर्शन शास्त्र में एक वर्ग के लिए घृणा का भाव क्यों है। यदि घृणा नहीं है तो धरातल पर आज भी छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव क्यों है? क्यों इसी छुआछूत, जातिवाद और भेदभाव को मिटाने के लिए नानक, कबीर और रविदास से लेकर ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अम्बेडकर तक को अपनी ज़िंदगी खपानी पड़ी? संविधान के लागू होने के इतने सालों बाद आज भी जातिवाद की मानसिकता दिमागों में जिंदा क्यों है? कहाँ से आती है नफ़रतों की ये गैर इंसानी सोच? कहाँ से पैदा होती है ये हैवानियत? समाज के एक बड़े तबके को आज भी ये सब क्यों झेलना पड़ता है? है कोई जवाब? धर्म की सुंदर परिभाषा कर आप फिर से मुझे बरगलाने की कोशिश ना कीजिएगा। मैं खूब अच्छी तरह जानता हूँ आपके धर्म को और आपके धर्म के मर्म को भी। चलिए अब आपके कर्मकांडों की समीक्षा कर लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मकांड, विधि विधान, यज्ञ, गृह प्रवेश, मुंडन, हवन, जागरण, सैकड़ों तरह के तीज, व्रत, इसके अलावा हजारों तरह के पूजा पाठ, वास्तु, ज्योतिष, तीर्थ यात्रा, दान, अखंड पाठ, मृत्यु भोज, रामलीला, रासलीला, कथाएं, भागवत और विसर्जन के नाम पर पर्यावरण की भयानक तबाही और भी ना जाने कितने तरह के कर्मकांड। आप मुझे बताएं कि इन कर्मकांडों से समाज का क्या भला हुआ है आज तक? दुनिया के सबसे गरीब देशों में भी पिछड़ते चले जा रहे हैं हम। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हम लगातार नीचे गिर रहे हैं। कभी सोचा है आपने ऐसा क्यों? क्योंकि आपका धर्म धर्म नहीं बल्कि मुट्ठी भर लोगों की हरामखोरी का जुगाड़ है और बहुसंख्यक आबादी को गरीब बनाए रखने का षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र की वजह से आज भारत की एक बड़ी आबादी गरीब है। आपने कहा कि गरीब आदमी को धर्म या ईश्वर की ज़रूरत है, इसलिए वो धर्म को मानता है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं समझता हूँ गरीब आदमी को धर्म की नहीं बल्कि साइंटिफिक सोच पर आधारित एजुकेशन की ज़रूरत है। आप ऐसा करके तो देखिए, मात्र 20 सालों में गरीबी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी, क्योंकि गरीबी का सीधा संबंध अशिक्षा और अवैज्ञानिकता से है। लेकिन ये क्रांतिकारी काम कोई भी सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकारें शोषक वर्ग की गुलाम होती हैं। मुट्ठी भर शोषक वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि आम आदमी मानसिक तौर पर आज़ाद हो, इसलिए वो सत्ता के जरिए गरीबी को स्थायी बनाए रखता है। गरीबी को चिरस्थायी बनाए रखने का सबसे अच्छा उपाय यही होता है कि आम आदमी की दिमागी तरक्की को रोका जाए। इसके लिए हजारों तरह की कवायदें पूरी की जाती हैं। एजुकेशन सिस्टम को करप्ट बनाए रखना, अवैज्ञानिकता को बढ़ावा देना, मीडिया के जरिए पाखंडवाद को बढ़ावा देना, एक धर्म को दूसरे के सामने खड़ा कर समाज की एकता को भंग करने की लगातार कोशिशें करना, अलग अलग तरीकों से धर्म को नशे की तरह समाज की रगों तक पहुंचाना और मार्केट में धर्म गुरुओं को खुली छूट देना, ये सभी उपाय इसलिए किए जाते हैं ताकि आम आदमी धर्म के नशे से कभी आज़ाद हो ही ना पाए। गरीब को धर्म की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसे धर्म का शिकार बनाया गया है। दुनिया भर में आज भी हजारों आदिवासी कबीले रहते हैं। उनके पास कोई कुरान नहीं है, कोई बाइबिल, गीता या वेद नहीं पहुंची। उन जंगलों में अभी तक कोई अवतार या पैगंबर भी नहीं पहुंचा, फिर भी वे हमसे बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। इससे ये साबित होता है कि धर्म अमीरों की
ज़रूरत तो हो सकता है, लेकिन गरीबों की ज़रूरत धर्म नहीं है। आप ईमानदारी से गरीब आदमी को साइंटिफिक एजुकेशन से पूरी तरह जोड़ कर तो देखिए, गुर्बत का अंधेरा हमेशा के लिए खुद ब खुद मिट जाएगा, क्योंकि एक रैशनल समाज अपने ऊपर बेवकूफ़ों की सत्ता कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। गरीब आदमी को किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लुटेरों को अपनी लूट जस्टिफाई करने की खातिर ईश्वर की ज़रूरत होती है, और जिनके लिए ईश्वर ही लूट का ज़रिया हो उनके लिए धर्म ही धंधा बन जाता है। और जब धर्म हरामखोरी का जरिया हो जाए तो फिर ईश्वर के नए नए प्रोडक्ट्स ईजाद किए जाते हैं, और प्रचार तंत्र के माध्यम से इन तरह तरह के उत्पादों को उपभोक्ताओं की ज़रूरत बना दिया जाता है। अमीरों के शौक गरीबों की परंपराएं बन जाती हैं, और परंपराएं जब लत बन जाएं तो इनसे जुदा होना मुश्किल हो जाता है। एक नशेड़ी के पास अपनी लत को जस्टिफाई करने के लिए हजारों बहाने मौजूद होते हैं। एक शराबी अपनी आंखों के सामने शराब से पड़ोसी का परिवार बर्बाद होते देख सकता है, लेकिन कभी भी शराब का विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद नशेड़ी है। पड़ोस की तबाही कब उसके घर भी आ पहुँचे, शराबी को इस बात की भी परवाह नहीं, क्योंकि नशे की लत सोचने की ताकत खत्म कर देती है। यही हाल मजहबी लोगों का भी है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान तीनों मुल्क उधार के विज्ञान की बदौलत कितनी भी तरक्की का दिखावा कर लें, आज दुनिया के सामने ये तीनों मुल्क कहीं ज़्यादा पिछड़े हैं। इस पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण तीनों मुल्कों की धार्मिकता ही है। आज के युग में धर्म या मजहब की ज़रूरत किसी को नहीं। बिना धर्म या मजहब के भी इंसान जीता है, बल्कि बिना धर्म या मजहब के इंसान ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी जीता है। दुनिया के सबसे सुखी देश धर्म नाम की मानसिक बीमारी से आज़ाद हो चुके हैं, इसलिए आज वे दुनिया के सबसे खुशहाल देश बने हैं। चीन धर्म को इंसान की मानसिक बीमारी मानता है, इसलिए हमारे बाद आज़ाद हुआ चीन हर मामले में हमसे कहीं आगे पहुंच चुका है। आज 21वीं सदी में जब पूरी दुनिया साइंस पर सवार होकर अंतरिक्ष की सैर पर निकलने को तैयार है, हम अपने काल्पनिक उड़न खटोलों पर इतरा रहे हैं। आज की दुनिया साइंस की बदौलत तरक्की की इबारतें लिख रही है, और हम काल्पनिक खुदाओं के नाम पर दंगों की पटकथाएं लिख रहे हैं, ये जानते हुए कि इंसान और नेचर के बीच यदि साइंस ना हो तो हम आज भी जंगलों की खाक छानते फिरें। दरअसल हमने साइंस को कभी समझा ही नहीं। साइंस हमारे लिए साधन से ज़्यादा और कुछ नहीं। हम अपने देसी धार्मिक ढकोसलों को पूरा करने के लिए विदेशी साइंस का बखूबी इस्तेमाल करना सीख गए, लेकिन साइंस के जरिए समाज को विकास की ओर ले जाना अभी तक न सीख पाए। इतिहास से सबक लेते हुए आज हमें ये समझना होगा कि धर्म या मजहब जहालत की इंतहा होने पर तांडव करते हैं। ये इंसान की बौद्धिक क्षमता को नेस्तनाबूद कर उसे दिमागी तौर पर प्रायोजित विचारों का गुलाम बना देते हैं, और ऐसे मानसिक गुलामों का इस्तेमाल कई गिरोह मिलकर करते हैं। सदियों से यही होता आया है और आज भी यही हो रहा है। बदला कुछ नहीं। धर्म के नाम पर हैवानियत का नंगा नाच जारी है। आश्चर्य इस बात का है कि 21वीं सदी में हम धर्मों का ये तांडव अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज तमाम धार्मिक गिरोहों के पास गुलामों की फौज तैयार है। ये गुलाम धर्म की अफीम के ओवरडोज में अपना विवेक गंवा बैठे हैं और अपने आकाओं के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हैं। धर्म के जरिए जॉम्बी बनाए जा चुके ये गुलाम दंगों में झोंके जाते हैं, वोटों में बदले जाते हैं और मालिकों की जय जयकार करते हैं। ऐसे गुलाम ना कभी विकास कर पाते हैं और ना कभी क्रांति। आप कहते हैं आपका धर्म पवित्र है, आपका धर्म शांति की बात करता है, सबकी उन्नति चाहता है, तो ठहरिए, आप गलतफहमी में हैं। या तो आपने अपनी धार्मिक किताबों को जाना ही नहीं, या आप धूर्तता वाली नस्ल से हैं। यदि आप सच में ऐसे ही धर्म की चाह रखते हैं जिसमें इंसानियत के लिए जगह हो, तो आपकी तरह मैं भी उस धर्म की तलाश में हूँ जो प्रेम, हमदर्दी और इंसानियत सिखाता हो। लेकिन कड़वा सच ये है कि दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपकी भावनाएं पवित्र हो सकती हैं, लेकिन अफसोस कि कोई भी धर्म
आपकी भावनाओं की तरह पवित्र नहीं है। जिस धर्म की सुंदर परिभाषा को आप सीने से लगाए बैठे हैं, वो धर्म अपने अंदर घृणा, पाखंडवाद और क्रूरता का इतिहास छुपाए हुए है। कुरेदेंगे तो आपको वहाँ सिवा गंदगी के और कुछ न मिलेगा। थोड़ी देर के लिए अपनी सुंदर लेकिन मनगढ़ंत परिभाषा को एक तरफ रख कर अपने धर्म को टटोल कर देखिए, तो पाएंगे कि गुटबाजी और हवाबाजी के सिवा वहाँ और कुछ है ही नहीं। यही हाल सभी धर्मों का है। हैवानियत के हमाम में यहाँ सभी नंगे खड़े हैं। इसलिए मैं सभी धर्मों को इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन कहता हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।